नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर रविंद्र कुमार तिवारी, अल्टरनेटिव मेडिसिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन रायपुर छत्तीसगढ़ से फिर आपके समक्ष एक वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर की समस्या आमतौर पर हर घर में देखने को आती है, लेकिन कई बार ये ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाता है, जो दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं होता है और इसके वजह से कई लोगों को पैरालिसिस या जान जाने का जोखिम भी उठाना पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो, ऐसी स्थिति में आप देखें, ये जो कॉलर बोन है, कॉलर बोन के ठीक बगल में इस जगह पर कॉलर बोन से 2 अंगुल नाप करके और कंधे की शोल्डर बोन से और कॉलर बोन के बीच में दोनों के 2-2 अंगुल ऊपर से भी नापिए और साइड से भी नापिए, और यहां इस जगह पर दोनों साइड से आप इसको खुद भी अपना रोज अगर दबाएंगे तो आपका हाई बीपी और लो बीपी दोनों में फायदा होता है। लेकिन हाई बीपी अगर है तो इस पॉइंट पर इस तरह से आप देखिए, ये मैं उंगली से बता रहा हूं। आपको अगर दोनों साइड से दबाने में दिक्कत हो रही है तो आप अलग अलग भी इसको प्रेस कर सकते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिए, कम से कम 5 से 10 सेकंड तक दबा करके रखना है, उसके बाद छोड़ना है। इस दौरान लंबी लंबी सांस भरते रहना है, छोड़ते रहना है। लेकिन अगर हाई बीपी है तो हाई बीपी के लिए गर्दन के ठीक बगल में यहां से 2 अंगुल नाप करके यहां पर ये शोल्डर के पास में इस पॉइंट पर यहां पर आता है, दोनों तरफ से किसी दूसरे व्यक्ति को कह करके इसको दबाने के लिए, नीचे दबाने के लिए कहेंगे और साथ में अपने कान को नीचे की तरफ खींचेंगे ऐसे। ये हाई बीपी के लिए। लेकिन लो बीपी अगर है तो ये साइड के दोनों चेस्ट वाले पॉइंट और उसके बाद में कान को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये लो बीपी को ऊपर की ओर उठाना, हाई बीपी को नीचे की ओर दबाना, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अंगूठे के लाइन में कलाई से 3 अंगुल नीचे जो पॉइंट है यहां पर प्रेस करके इस जगह पर 10 सेकंड दबाएंगे और उसके बाद यहां पर ब्लैक कलर लगाएंगे। ब्लैक कलर परमानेंट मार्कर भी हो सकता है, या घर में काजल है उसको आप लगा दीजिए, इससे हाई बीपी में राहत मिलती है। लेकिन अगर कोई हाई बीपी की वजह से बेहोश हो गया है, ऐसी स्थिति में देखिए, पैर के तलवे में ये बीच में पॉइंट आता है, इस पॉइंट के ऊपर में आप इस जगह को दबाएंगे और दबा करके थोड़ी देर तक रखेंगे। दबाए यानी 10 सेकंड तक इसको दबाएंगे। 10 सेकंड लेफ्ट, 10 सेकंड राइट, 3 बार दबाएंगे। इससे बेहोश हुआ व्यक्ति हाई बीपी से हो, चाहे इलेक्ट्रिक करंट लगने की वजह से बेहोश हुआ है, उसको होश आ जाता है। बहुतायत में हमने ये रिजल्ट लिया हुआ है। लेकिन लो बीपी की वजह से अगर कोई बेहोश हुआ है तो उसके नाक के नीचे ये जो पॉइंट है, नाक की जो हड्डी जहां पर जुड़ती है, इस पॉइंट पर इस तरह से ऊपर की तरफ, यानी नाक को नहीं उठाना है, नाक के जड़ को ऐसे प्रेस करना है। सिर को ऐसे पकड़िए और नाक की जड़ में ऐसे प्रेस करके 5 से 10 सेकंड तक दबाइए। इस क्रिया को 2 से 3 बार करने पर होश में मरीज आ जाता है। अगर किसी को मिर्गी का झटका भी लगा है, उसके वजह से भी बेहोश हुआ है, तो कृपया जूते ना सुंघाएं। जूते सुंघाते दौरान गलती से ये पॉइंट दबता है और पेशेंट होश में आ जाता है। तो लोग समझते हैं कि जूता सुंघाने से होश आ रहा है, लेकिन ऐसा गलत है। आप वो गंदी चीज को किसी के मुंह पर ना रखें, अंगूठे से इस पॉइंट को आप दबाएं। पेशेंट सिर को हिलाता है इधर उधर, लेकिन उसको आप जबरदस्ती पकड़ के, जोर से पकड़ के यहां पर दबाएं। और दबाव बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा प्रेस करके पकड़े रहिए, तुरंत उसको लाभ होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बहुत ही जरूरी ये जानकारी मैंने आपको दिया। आप इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो। कमेंट बॉक्स में जाकर के इसके लिंक पर जाकर के आप अपनी बात भी बताएं और
अगर किसी मित्र को कोई अलग जानकारी चाहिए किसी दूसरी बीमारी या तकलीफ से संबंधित, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे अगले वीडियो में आपके उस टॉपिक को कवर कर सकूं। धन्यवाद।